बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक में शामिल हैं। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक में शामिल हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर फिलहाल मिल रही है? अदिति, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, अदिति का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक इस वक्त बजट सत्र से पहले जारी है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह, हालांकि किरण रिजिजू इस बैठक में शामिल है, ये खबर मिल रही है। आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 31 तारीख से शुरू हो रहा है और उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक, और इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर बात होती है। हालांकि आप देखिए, बजट सत्र पर ये पूरी कोशिश सरकार की रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल ये सत्र रहे। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये एक प्रथा है, जब जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, कोई भी सत्र शुरू होता है, तो केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है। आपको बता दें कि 31 तारीख को ये बजट सत्र शुरू होगा, 4 अप्रैल को खत्म होगा। 2 चरणों में ये सत्र शुरू होगा और इसकी पहले चरण की 9 बैठकें हैं। अब आपको 31 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसका रिप्लाई 6 फरवरी को प्रधानमंत्री दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सरकार प्रथा के तौर पर सर्वदलीय बैठक बुलाती है। किरण रिजिजू ने सभी दलों के नेताओं को बुलाया है। इस बैठक में आप एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं, सत्र को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की बात करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पे विपक्ष चर्चा चाहती है, उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पे सरकार चर्चा चाहती है। सरकार की अपील करती है कि कई ऐसे बिल हैं, कानून हैं जो अभी लंबित पड़े हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है। आप देखें कि इस बार वक्फ का भी एक जो है, आज सुबह लोकसभा स्पीकर को जेपीसी की कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ऐसे में वक्फ को लेकर भी जाहिर तौर पे चर्चा के साथ साथ विपक्ष अपना तेवर दिखाने वाला है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फिर महाकुंभ से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, दिल्ली का चुनाव खड़ा हुआ है जिस पर पक्ष विपक्ष के अपने अपने दलीलें हैं। ऐसे में सुचारू रूप से प्रोडक्टिविटी के साथ ये सत्र कैसे चल पाएगा, इसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जो अभी इस बैठक में चर्चा चल रही है कि किस तरीके से सत्र को बेहतर तरीके से चलाया जाए। और सरकार ने बुलाई है, किरण रिजिजू ने सभी दलों को बुलाकर यहाँ पर सुचारू रूप से सदन चलने की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल। और अदिति, क्योंकि बजट सत्र ये है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल ये सत्र हो, ये कोशिश सरकार की रहेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से इस सत्र में उठाए जा सकते हैं? देखिए, विपक्ष सबसे पहले तो जो ये वक्फ बिल आएगा, इसको लेकर जाहिर तौर पे विरोध होगा। फिर अम्बेडकर का मुद्दा अभी थमा नहीं है। अम्बेडकर का आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से अमृतसर में अम्बेडकर जी की मूर्ति पर एक व्यक्ति ने प्रहार किया, उसको लेकर कांग्रेस पर। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा रहा है, लेकिन जब सत्र की बात आती है तो पूरा इंडिया गठबंधन एक हो जाता है। तो चाहे SC/ST का जिक्र होगा, अम्बेडकर का जिक्र होगा, इसके साथ साथ महाकुंभ में जिस तरीके से स्टैम्पीड हुई, उसको लेकर पॉलिटिक्स पर विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा या चर्चा चाहेगा। इसके साथ साथ किस तरीके से तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं वक्त के साथ साथ जिस पर बातचीत होगी। और फिर कई बार ऐसा होता है कि सत्र के दौरान कोई ऐसे बयान आ जाते हैं जिसको लेकर भी विपक्ष मांग करता है। देखिए, जाहिर तौर पे यही एक तरीका होता है जहां पर विपक्ष पार्टियां अपनी चर्चा की मांग करते हैं और देश भर इसको देखता है। वहीं सरकार के लिए ये बजट सत्र महत्वपूर्ण है। बजट पे चर्चाएं होती हैं, बजट के साथ साथ अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का रिप्लाई होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और इस सत्र में क्या कुछ होगा, इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जा रही है कि कैसे सुचारू रूप से चला। ठीक है अदिति, बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।